Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। पिछले टॉपिक में इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि स्पीड और टाइम को लिया था हमने ग्राफ पे, स्पीड ली थी हमने वाई एक्सिस पे, टाइम ली थी हमने टी एक्सिस पे, ठीक है। और उसमें दो केसेस थे कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं अगर चेंज हो रही हो, चेंज होने को लफ्ज़ लिख देते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब भी होता है तब्दील होना, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहना, ठीक है। इस तरीके से तो इस ग्राफ के थ्रू हमने अब बताना है कि वो उस एरिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ना कि एस मूव्ड, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय आ बॉडी, यानी कि एक जो बॉडी है बाय एन ऑब्जेक्ट कर लें। इस एक ऑब्जेक्ट ने जो फासला तय किया उसको हमने ऐसे, उस फासले को हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इन टाइम टी। वो किससे हमने शो करना है, हमने गिवन करना है स्पीड टाइम ग्राफ से, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट बनेगा कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि सबसे पहले जो स्पीड है हम उसको लेंगे कांस्टेंट। हमारे दो केसेस थे ना, ए स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास दो केसेस थे। उन दो केसेस में से पहला केस था कि अगर जो है जो स्पीड है वो है कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ स्पीड इज़ कांस्टेंट, यानी कि जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, उसी स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है ना वो किस तरीके से आता है, ग्राफ में ये देखें जो टाइम है वो बढ़ है, टाइम ये एरो जो है ना, ये एरो इस तरफ, ये जो एरिया है डार्क कलर दिया हुआ है ग्रे कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि टाइम बढ़ है। और स्पीड ये वाई साइड पे, वाई एक्सिस पे जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से हॉरिजेंटल स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जाहिर करती है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वैसी की वैसी है, ठीक है। अब ये एरिया देते हैं इस तरीके से, हमने यूं लाइन लगा दी तो ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको शो हो रहा होगा एक रेक्टेंगल की शेप में। रेक्टेंगल क्या होता है कि दो साइडें बराबर होती हैं और ये सामने वाली दो साइडें बराबर होती हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की शेप में हमें, हमारे पास एरिया आ गया अगर स्पीड कांस्टेंट है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू निकालनी है। अब न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया, हम अगर एरिया की तरफ न जाएं तो एरिया ये जो है हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो है लेंथ इनटू विड्थ। अब ये जो टी वाली जगह है ना वो क्या है, हमारे पास लेंथ है, ठीक है। और जो ये वी वाली जगह है वो है विड्थ। तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे एल टी इंटू वी। इसको हम सीधा करके लिखें वी इंटू टी, यानी कि जो एरिया है ना हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, वी इंटू टी के। अब हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर होता है, सिंस डिस्टेंस वी किसके बराबर है, वी इंटू टी के, तो ये आ गया एस के। अब यहाँ से आपको समझ आ रही होगी कि वो एरिया जो स्पीड टाइम ग्राफ में इस तरह से अंडर हमने उसको शेड कर लिया ग्रे कलर का, वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ना कि अभी एरिया, वो वाला एरिया जो अगर स्पीड कांस्टेंट है। अब इसके हम दूसरे की तरफ जाते हैं कि एरिया अगर हमारा, एक मिनट, एरिया से पहले हम देखते हैं कि स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड इज़ चेंजिंग। अब स्पीड के चेंज होने से क्या होता है, स्पीड के चेंज होने से ये हमें इस तरीके से स्लोप आती है। ये देखिए स्पीड चेंज हो रही है लेकिन बराबर चेंज हो रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज, चेंज तो हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्या कहते हैं, उसका जो हमारे पास स्पीड है वो कहाँ से बनी, फ्रॉम ज़ीरो।
अब ये देखिए ज़ीरो, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ज़ीरो है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो टू वी, यानी कि वो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो बढ़ती 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 एक पॉइंट पे आ गई वी। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो बन जाएगी वी बन जाएगी। और टाइम हमारे पास इन टाइम, टाइम क्या बनेगा, टी बनेगा। अब यहाँ से हमने अब निकालना है हमारे पास एरिया भी कह लें। ठीक है, अब यहाँ का जो एरिया, अब यहाँ से अगर ये स्लोप और ये जो चीज़ है, यहाँ से आपको फील हो रहा होगा कि ये जो शेप बन रही है वो ट्राइंगल की शेप बन रही है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनी थी, ये ट्राइंगल, इसको भी डार्क कर दिया ग्रे कलर में। अब ये किस तरीके से बनेगी, इसको हम इस तरह से कहेंगे। अब इसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर टू। एवरेज निकालने के लिए उस जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसके डिवाइड कर दिया जाता है। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वी ओवर टू। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, वन ओवर टू वी बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम एरिया भी देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला हमारे पास बनता है, एरिया के फार्मूले फिक्स हैं, वन ओवर टू इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, इंटू हमारे पास बेस आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है ये ए बी, ये जो पॉइंट है ए, तो ये जो है वी के बराबर है, किसके बराबर है, वी के। तो यहाँ पे वी लिख दें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख देना है, ये जो है ना, इस बेस जो है वो है टी, तो बेस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, टी। तो हमारे पास जो एरिया आ गया वन ओवर टू इंटू वी और टी। ठीक है, अब अगर इसके साइड की हम ब्रैकेट को रिमूव भी कर दें तो चलो रिमूव कर देते हैं। ये जो है ना वी और टी, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये नहीं कि जो एरिया है वो डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। ठीक है, जो भी शेडेड एरिया है, जब रेक्टेंगल में भी जो शेडेड एरिया है वो भी डिस्टेंस के बराबर है उस, ठीक है, और ट्राइंगल में भी शेडेड एरिया है वो भी किसके बराबर आ रहा है, डिस्टेंस के। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि क्या बन रहा है, हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो किस तरीके से बनेगा। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो बराबर आ जाएगा, वो किसके किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर है। ठीक है, इनटू टाइम के, तो हमारे पास बन जाएगा, अब एवरेज स्पीड किसके बराबर निकल आई थी, वन ओवर टू वी। ठीक है, और टाइम कितना है, टी, तो ये इसी के बराबर है, यानी कि ये भी डिस्टेंस के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये बात कहने की है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अगर स्पीड कांस्टेंट के साथ उसका जो एरिया आ रहा है या स्पीड इंक्रीज हो रही है उसका एरिया आ रहा है, वो तमाम एरिया जो है वो दोनों किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। तो देयर फॉर वी कैन से डैट, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस पे, वो न्यूमेरिकली होता है फार्मूला। ठीक है, वो किसके बराबर है, वो डिस्टेंस के बराबर है जो वो ऑब्जेक्ट कवर करती है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। चलें जी, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हमारे पास जो है हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है, पहले की जो बुक थी उसमें तो डेरिवेशन थी, वो लॉन्ग लेंथ में था, जबकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इक्वेशंस हैं। अब इक्वेशंस हम लिखेंगे, अब उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, लिख लेते हैं, डाटा लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो किसके बराबर है, वी आई के। ठीक है, फिर है फाइनल वेलोसिटी, जो टर्म्स जो हैं इक्वेशंस में यूज़ होंगी। ठीक है, वो वी एफ के बराबर है। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास वो बराबर है ए के, टाइम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा बराबर एस के। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इफ़ वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी
जो है वो मूव कर रहा है, फिर फाइनल वेलोसिटी हो रही है आफ्टर सम टाइम, तो उसने कोई ना कोई फासला तय किया और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस किस तरीके से देंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बनेगी, सबसे पहली इक्वेशन जो बनेगी वो है, क्या कहते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है एस यानी कि डिस्टेंस बराबर है वी आई इंटू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वेयर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास कुछ एजम्पशंस निकलती हैं। वाइल अप्लाइंग दीज इक्वेशन द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। ये एजम्पशंस बनती हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोशन इज ऑलवेज कंसीडर इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो जो मोशन है वो सीधी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे ये अप्लाई होंगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास पॉइंट है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी हो गया चाहे एक्सेलरेशन हो गया, उसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ। एरो क्या दिखाता है, वो डायरेक्शन बताता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल हो रही है, यानी कि मिकदार का इस्तेमाल होगा, बाकी जो है उसकी डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को। अदर क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी जो जो मूव करती हैं इनिशियल वेलोसिटी की तरफ, यानी कि अगर डायरेक्शन हमारी इनिशियल वेलोसिटी की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और उसकी क्या कहते हैं डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो वो पॉजिटिव की तरफ बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। और अगर क्या कहते हैं क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है जबकि डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो उसकी तरफ जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है जिससे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है से जो है समझ में आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या अहम पॉइंट है। ठीक है, कि एक तो स्ट्रेट लाइन है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो ली जाती है अमूमन। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी वो टेकन पॉजिटिव, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पे है, ठीक है, अगर दोनों फॉरवर्ड जा रही हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में, यानी कि उस वो अगर फॉरवर्ड की तरफ है और कुछ देर बाद अगर उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड आ रही है, यानी कि कम हो रही है स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वेलोसिटी बनेगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन और मोशन को हमने ड्राइव नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट इनका इस्तेमाल होगा। अब इनका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या क्वेश्चंस न्यूमेरिकल या फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल आएगा एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल जो है वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरीके से न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे कि इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगी। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।